कर्म फल का सिद्धांत कहता है, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। यह कर्म फल के अकाट्य सिद्धांत को दर्शाता है। इस सिद्धांत पर सारी प्राचीन भारतीय मनीषा पुनर्जन्म सहित खड़ी है कि कर्म का परिणाम अवश्यम भावी है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, पर परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या भाग्य कर्म से बड़ा है? श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म करने का उपदेश देते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि राज्य तुम्हारे भाग्य में है या नहीं, ये बाद की बात है, पर युद्ध तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। एक कहानी है जिसके भीतर बहुत बड़ी सीख छुपी है। एक जंगल के दोनों ओर अलग अलग राजाओं का राज्य था और जंगल में एक महात्मा रहते थे। दोनों राजा उन्हें गुरु की तरह मानते थे। उसी जंगल के बीचों बीच एक नदी बहती थी और उस नदी को लेकर दोनों राज्यों में अक्सर झगड़े होते थे। एक बार तो बात बिगड़ते बिगड़ते युद्ध तक आ पहुंची। कोई भी राजा सुलह को तैयार नहीं था। युद्ध तो निश्चित ही था। दोनों राजाओं ने महात्मा के पास जाकर आशीर्वाद लेने का निश्चय किया। पहला राजा जब आशीर्वाद लेने पहुंचा तो महात्मा ने उसे कहा, तुम्हारे भाग्य में जीत नहीं दिखती, आगे ईश्वर की मर्जी। ये सुनकर राजा पहले तो थोड़ा विचलित हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा कि यदि हारना ही है तो पूरी ताकत से लड़ेंगे, पर हार नहीं मानेंगे, और हार भी गए तो हार को दूसरों के लिए उदाहरण बना देंगे। दूसरा राजा भी आशीर्वाद लेने महात्मा के पास गया। महात्मा ने कहा, भाग्य तो तेरे पक्ष में ही लगता है। राजा तो ये सुनकर खुशी से भर गया। वापस लौटा तो इतना निश्चिंत जैसे कि उसने युद्ध जीत ही लिया हो। युद्ध का दिन आया। दोनों तरफ से ब्यूगल बजा। एक तरफ की सेना ये सोचकर लड़ रही थी कि चाहे किस्मत में हार हो, पर हम हार नहीं मानेंगे, और दूसरी तरफ की सेना ये सोचकर लड़ रही थी कि जीतना तो हमें ही है, तो घबराना कैसा। लड़ते लड़ते राजा के घोड़े के पैर की नाल भी निकल गई और घोड़ा लड़खड़ाने लगा, पर राजा ने ध्यान ही नहीं दिया और ये सोचा कि जब जीत भाग्य में है ही तो फिर किस बात की चिंता। कुछ ही देर बाद घोड़ा लड़खड़ा कर गिर गया, पर राजा दुश्मन के हाथ से बच गया। राजा की सेना को भी काफी नुकसान झेलना पड़ा। यह देख राजा ने मित्रता का हाथ आगे बढ़ाया और नदी को लेकर सुलह का प्रस्ताव रखा। दूसरी ओर राजा की सेना संघर्ष करते करते थक गई थी। दोनों राजा के बीच सुलह हो गई और युद्ध को पूर्ण विराम दिया। ना तो कोई जीता ना कोई हारा। युद्ध के इस परिणाम के बाद महात्मा भी वहां आ गए। दोनों राजाओं को ये जानने की जिज्ञासा थी कि भाग्य में परिवर्तन कैसे आया। उन्होंने महात्मा से प्रश्न किया। महात्मा ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, राजन, भाग्य हमारे चलित कर्मों से प्रभावित होता है। उसने पहले राजा की ओर इशारा करते हुए कहा, अब आपको ही देखो राजन, संभावित हार के बारे में सुनकर आपने दिन रात एक कर दिया। सब कुछ भूलकर जबरदस्त तैयारी की, खुद हर बात का ख्याल रखा, जबकि पहले आपकी योजना सेनापति के बल पर लड़ने की थी। आपके इस अथक प्रयास ने आपकी संभावित हार को एक अप्रत्याशित जीत में परिवर्तित कर दिया। युद्ध तो नहीं जीते, परंतु नदी पर समझौता हो गया। यह आपके ही कर्मों का परिणाम है। और आप राजन, महात्मा ने दूसरे राजा को कहा, आपने तो युद्ध से पहले ही जीत का जश्न मनाना आरंभ कर दिया। आपने तो घोड़े की नाल तक का भी ख्याल नहीं रखा, पर भाग्य आपके साथ था, इसलिए आपको बंदी होने से बचाया। परंतु आपके चलित कर्म इतने दुर्बल थे कि आपकी संभावित जीत आपके बचाव तक ही सीमित रह गई। जीत प्राप्त नहीं हुई। भाग्य लोहे की तरह वही खींचकर जाता है जहां कर्म का चुंबक हो। हम भाग्य के अधीन नहीं हैं, हम तो स्वयं भाग्य के निर्माता हैं। भाग्य हमारे ही कर्मों का फल है। हमने जो भी कर्म पूर्व जन्मों में किए, वो संचित कर्मों का फल ही भाग्य है। यह भाग्य और हमारे चलित कर्म हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। अतः सदा अच्छे कर्म करते रहिए और अपने भाग्य को सुंदर बनाते रहिए, क्योंकि बिना कर्मों के जीवन संभव ही नहीं है। परंतु यह अवश्य याद रखिए कि कर्मों का फल अकाट्य है, वह भुगतना ही पड़ता है, फिर चाहे वह इस जन्म में हो
या अगले जन्म में भुगतना ही पड़ता है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में सदैव अच्छे कर्म ही करें। परिस्थिति तो हमारे वश में नहीं होती, परंतु उन परिस्थितियों में हमारी प्रतिक्रिया हमारे वश में होती है। अतः अपनी प्रतिक्रियाओं को अपने वश में करें, फिर देखिए भाग्य कैसे आपकी ओर खींच कर आता है।